संसद वो पवित्र मंदिर जहां देश की तकदीर लिखी जाती है, जहां चुने हुए प्रतिनिधि जनता की आवाज बनकर बहस करते हैं, नीतियां बनाते हैं और लोकतंत्र की मिसाल कायम करते हैं। लेकिन आज ये मंदिर हंगामे की भेंट चढ़ गया है। बजट सत्र का 7वां दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण नहीं हुआ। दोस्तों, 22 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है, और ऐसा क्यों हुआ यह हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको पहले इतना बता दें कि इसके पीछे एक साजिश थी, एक गंदी साजिश, जिसके जद में थे पीएम मोदी। लेकिन क्यों, कब और कैसे, ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर शारीरिक हमले की योजना बनाई थी, महिला सांसदों को ढाल बनाकर घेरने की तैयारी थी। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या संसद अब बहस की जगह नहीं, हमले की जगह बन गई है? क्या विपक्ष अब नीतियों पर लड़ने की बजाय हिंसा की भाषा बोल रहा है? क्या लोकतंत्र का ये मंदिर अब गुंडागर्दी का अखाड़ा बनने की कगार पर है? आइए इस शर्मनाक घटना को करीब से देखते हैं और जानते हैं कि आखिर लोकतंत्र की हालत कौन कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। दोस्तों, बजट सत्र का 7वां दिन लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया और अंत में प्रस्ताव ध्वनि मत से पास हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण नहीं दिया। 22 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ। लोकसभा सचिवालय सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए तैयार थे, पूरी तैयारी थी, लेकिन जानकारी मिली कि कांग्रेस सदन में ही प्रधानमंत्री पर शारीरिक हमला करने की योजना बना रही थी। इसलिए एहतियातन के तौर पर महिला सांसदों को आगे भेजा गया ढाल की तरह, और जब हंगामा चरम पर पहुंचा, स्पीकर ने सदन स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री मौजूद थे, उपलब्ध थे, लेकिन भाषण नहीं हो सका। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने खुलकर कहा कि कांग्रेस ने महिला सांसदों को ढाल बनाकर प्लान बनाया था। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी घेरकर हमला करना चाहते थे। यह हमले का इरादा था। दोस्तों, ये सुनकर गुस्सा आता है। संसद में शारीरिक हमला, चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री पर हमला करने की योजना, ये क्या है? लोकतंत्र या जंगल राज? विपक्ष का काम है सवाल उठाना, नीतियों की आलोचना करना, लेकिन हिंसा की धमकी, सदन में हमला, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, पिछले कई सत्रों से यही कर रही है। हंगामा, नारे, तख्तियां, सदन नहीं चलने देते। बजट सत्र है, देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष को सिर्फ हंगामा करना आता है। वो जानते हैं कि अगर बहस हुई तो सरकार के कामकाज की तारीफ करनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था मजबूत, विकास दर ऊंची, निवेश बढ़ा, इन पर वो क्या कहेंगे? इसलिए हंगामा कर रहे हैं। और अब तो हद हो गई। शारीरिक हमले की योजना? कांग्रेस के नेता सदन में क्या कर रहे हैं? जनता ने उन्हें चुना है बहस करने के लिए, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए। महिला सांसदों को ढाल बनाना, ये कितना नीच है। महिलाओं का सम्मान करने की बात करने वाली कांग्रेस खुद महिलाओं को ढाल बना रही है हमले के लिए। ये पाखंड है, ये विपक्ष की हताशा है। वो जानते हैं कि जनता सरकार के साथ है, इसलिए सदन नहीं चलने दे रहे। सचिवालय सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने कई बार उनसे बात हुई, उन्हें समझाया गया, लेकिन वो नहीं माने, अड़ियल रवैया दिखाया। इसलिए प्रधानमंत्री का भाषण करने नहीं दिया गया। ये विपक्ष की जिद है, वो लोकतंत्र को बंधक बना रहे हैं। दोस्तों, 22 साल बाद ऐसा हुआ। आखिरी बार ऐसा 2004 में हुआ था, लेकिन तब वजह अलग थी। आज वजह है विपक्ष की गुंडागर्दी। कांग्रेस और उसके साथी सदन को नहीं चलने दे रहे। वो जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री बोले तो उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए हंगामा, इसलिए हमले की योजना। दोस्तों, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर विपक्ष इस तरह सदन नहीं चलने देगा, हिंसा की धमकी देगा, तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? जनता देख रही है, जनता जानती है कि सरकार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष सिर्फ अड़ंगा लगा रहा है। विपक्ष को सोचना चाहिए कि हंगामा करके क्या हासिल होगा। जनता थक चुकी है इस ड्रामे से। वो विकास चाहती है, बहस चाहती है, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ कुर्सी की चिंता है। ना तो सदन चलने देते,
प्रधानमंत्री को बोलने देते। दोस्तों, ये सत्र बजट का है, देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष ने इसे हंगामे का अखाड़ा बना दिया है। ये उनकी हार है, जनता की हार नहीं। दोस्तों, लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन मजबूत विपक्ष नीतियों पर सवाल उठाता है, ना कि हिंसा की धमकी देता है। कांग्रेस आज कमजोर हो गई, इसलिए ऐसे हथकंडे अपना रही है, लेकिन जनता सब देख रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष सदन चलने देगा या ऐसे ही हंगामे जारी रखेगा और ऐसे ही गंदी राजनीति करता रहेगा? कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।